Good morning, student. Today we are learn about pronouns in grammar. प्रोनाउन, इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि नाउन क्या होते हैं। नाउन होते हैं हमारे संज्ञा यानी किसी वस्तु के नाम। मैंने बताया था नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और एनीथिंग। तो अब प्रोनाउंस क्या होते हैं। नाउन में हम पर्सनली व्यक्ति के नाम से उसको इंगित करते हैं, उसको डिनोट करते हैं, उसके नाम से उसको पर्सनलाइज करते हैं, उसको पुकारते हैं तो उसके नाम से। लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन में हम वहाँ पर नाम ना ले करके, जैसे हम हिंदी में कहते हैं इसके लिए, उसके लिए, इन्हें, उन्हें, तो नाम ना ले करके अगर हम उसको इस प्रकार से इंगित करते हैं तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि ही, शी, इट, दे, देम, ऐसे वर्ड्स, दैट, दोज, विच, व्हाट, ये सारी चीजें अगर हम देखें तो ये प्रोनाउंस में यूज होती हैं। हुज हो गया। अब एक्चुअल में प्रोनाउन क्या होता है। A word which used in place of noun is called pronouns. A word which used in place of noun is called pronoun. एग्जाम्पल्स में देख लेंगे he, she, it, etc. जहां पर किसी को नाम से ना लेकर के किन्हीं अन्य शब्दों द्वारा पुकारा जाए उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। अब प्रोनाउंस हमारे पास में टाइप्स हैं। प्रोनाउंस के जो टाइप्स है हम उसको देख लेंगे। सबसे पहले जो हमारा प्रोनाउंस है वह है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, जैसे हमने पर्सनल यानी कि जो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा थी उस पे, यानी कि जिसमें हमने बोला था कि ये प्रॉपर नाउन है, उसमें हमने व्यक्तिगत रूप से नाम लिए जाने वाले व्यक्तियों को, स्थानों को और वस्तुओं के नामों को हमने रखा था। उसी प्रकार से अब जो प्रोनाउन है जिसमें हम पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम बोलते हैं, इसमें भी हम व्यक्ति सूचक सर्वनाम इसको कहते हैं। यानी कि जो किसी व्यक्ति को इंगित करे या व्यक्ति से संबंधित किसी शब्द को प्रस्तुत करे उसी को हम बोलेंगे हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, अब जो पर्सनल प्रोनाउंस है तो पर्सनल प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं इसको देख लीजिए। वी, आई, यू, दे, देम, इट, एक्सेट्रास, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, है ना। तो इसको हम और किस तरीके से समझ सकते हैं। वर्ड्स रिलेटेड टू पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। वर्ड रिलेटेड टू पर्सन्स इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको हम पर्सनल प्रोनाउन के इंक्लूडेशंस में रखते हैं। मेनली अगर हम देखें तो जो हमारे वी, आई, यू, दे, इस तरीके के, इट, इस प्रकार के जो प्रोनाउन वर्ड्स हैं, शब्द के साथ साथ इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे सब्जेक्ट भी होते हैं सेंटेंसेस को शुरू करने के लिए।
जब हमने अपने टेंसेस बनाने शुरू किए थे, हमने टेंसेस के सेंटेंस देखे थे, तो हमने कई बार में ऐसे सेंटेंस देखे थे जिनमें हमने ही, शी, इट के साथ में ही उनको अपना सब्जेक्ट यानी कि कर्ता बना करके उसको हमने अपने सेंटेंस में रखा था। अब कुछ आपको एक फॉर्म यानी कि एक टेबल में देखते हैं कि किस तरीके से जो आई, वी, यू, दे है वो हम यूज करते हैं फ्रॉम डिफरेंट यूजेस में। सबसे पहले हम देखेंगे केस पर्सन यानी कि जो पुरुष जिसको हम बोलते हैं केस पर्सन, केस पर्सन जो हमारे हिंदी हम जिनको बोलते हैं पुरुषवाचक, है ना, पुरुष जिसको कहते हैं, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आता है, जिसमें हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, देन लास्ट थर्ड पर्सन। ठीक है, ये जो 3 पर्सन्स में हम बात करते हैं हमेशा हमारे सेंटेंसेस में यूज होते हैं, और अकॉर्डिंग टू पर्सन्स हम वर्ब भी यूज करते हैं और सेंटेंसेस को भी मेक करते हैं। देखिए कैसे, अभी हम देखेंगे नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस क्या होते हैं? नॉमिनेटिव केस होते हैं कर्ता कारक, यानी कि कर्ता जो सब्जेक्ट हमारे होते हैं उनमें हम देखिए किस तरीके से यूज करते हैं, किन किन चीजों को यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन में देखिए आता है आई और वी। अब सेकंड पर्सन में आता है यू, ठीक है, और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, दे। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन पर ही, शी, इट, दे। अब इसी का हम ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में जो फर्स्ट पर्सन हमारा आई और वी है, यानी कि जो हमारा कर्म कारक है, ऑब्जेक्टिव केस मीन्स कर्म कारक, यानी कि उसी का जब हम सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो उसको कैसे करते हैं, आई का हो जाता है मी, वी का हो जाता है अस, और इसी तरीके से देखेंगे यू, ही, शी, इट, दे के बारे में। तो यू आपका यू ही रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में यू आपका यू ही रहेगा, और ही, शी, इट, दे आपका ही हो जाएगा हिम। आपका जो ही होगा वो हो जाएगा हिम, हर, इट, ही, हिम, शी, हर, इट, इट रहेगा, और दे, देम हो जाएगा। थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में ही हमारा हिम हो जाएगा, शी हमारा हर हो जाएगा,
इट रहेगा और दे हमारा देम हो जाएगा। अब है हमारा पोसेसिव केस, जिसको हम एडजेक्टिवल भी कहते हैं। जो हमारी पॉसेसिव केस होती है, जिसमें हम माय, अवर, दे इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम पोसेसिव केस कहते हैं। पॉसेसिव केस। पोसेसिव केस में अब हमारा जो फर्स्ट पर्सन, जहां पे हमारा प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में था आई और वी था, ऑब्जेक्टिव केस में मी और अस हो गया, ऐसे ही पॉसेसिव केस में माय, अवर हो जाएगा। माय, अवर। और यू, योर हो जाएगा। यू हमारा योर हो जाएगा। और इसी तरीके से जो बाकी है हमारा हिज, हर, हर और देयर हो जाएगा। हिज, हर और देयर हो जाएगा हमारा। और इट हमारा इट ही रहेगा वापस से, लेकिन देम हमारा देयर हो जाएगा। पोसेसिव केस में, पोसेसिव केस जो हमारा होता है उसको हम विशेषण कहते हैं। विशेषण से हम समझ सकते हैं कि जो सर्वनाम की भी विशेषताएं बताए उसको भी हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो पोसेशन होती है प्रोनाउंस की, जो प्रोनाउंस की ही एक और विशेषता को दिखा दे, उसको हम पॉसेसिव केस में रखते हैं, हिज, हर, इट और देयर में। इसके बाद में हमारा जो आखिरी रहता है प्रोमिनल संबंध कारक। प्रोमिनल केस, प्रोमिनल यानी कि संबंध कारक, जिसपे हम किसी से संबंध यानी कि रिलेशनशिप बैठाते हैं जिन वर्ड्स के द्वारा, जैसे इट इज माइन, वो मेरा है, यानी कि उस वस्तु से मेरा संबंध जुड़ गया। तो इस तरीके से रिलेशनशिप बैठाने के लिए जिस भी वर्ड्स और पोसेशन का हम यूज करते हैं वो प्रोमिनल यानी कि संबंधवाचक में आ जाता है, संबंध कारक में आ जाता है सर्वनाम में। देखिए माई का हो जाएगा माइन, अवर का हो जाएगा अवर्स। इसी तरीके से यू का हो जाएगा योर्स। अब हमारे पास बचे हिज, हर, इट, देयर। तो ये कैसे हो जाएंगे, हिज का हिज रहेगा, हर का हर्स हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा, देयर का देयर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपनी इस टेबल में देखा कि किस तरीके से अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम अपने जो नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉसेसिव केस है, प्रोमिनल केस है, इसको हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन यूजेस। तो इसके बाद में अब हम इसका जो अगला प्रकार है, जो दूसरा प्रकार है, उसको हम देखेंगे
रिलेटिव प्रोनाउंस। जो हमारा सेकंड टाइप है रिलेटिव हमारा जो सेकंड पॉइंट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकंड टाइप है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं कि जिस प्रोनाउन से कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी कार्य का प्रभाव पड़ने वाले पड़ाव या इस प्रकार के भाव को उत्पन्न करने वाले जितने भी सर्वनाम होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, जिसे निजवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे कि हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं सेल्फ जोड़ करके, जैसे हिमसेल्फ, themself, herself, etc. तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स किसके इंक्लूडेशंस में आते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से व्यक्ति, जैसे आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने ये खुद से काम किया। तो जो कार्य हो रहा है वो किससे संबंधित हो रहा है, किससे जुड़ रहा है? मुझसे जुड़ रहा है। और मेरा सब्जेक्ट मेरे सेंटेंस में क्या था? आई। तो आई यानी कि मैं जो खुद से काम कर रही हूं, मुझसे जो संबंधित कार्य जुड़ रहा है जिस शब्द माई सेल्फ के द्वारा, तो वो जो माई सेल्फ होगा वो कौन सा प्रोनाउन होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इसी के आगे हम देख लेंगे, इसको छोटा सा आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। Which words related to subjects work is called reflexive pronoun. Which words related to subject's work is called reflexive pronoun. जो हमारा टाइप ऑफ प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न का बोध होता हो उन्हें हम प्रश्नवाचक प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, words used to make a direct question are called interrogative pronouns. Words are used to make direct questions is called pronoun. Which pronoun? Interrogative pronoun.
अब इसके एग्जाम्पल्स भी डब्ल्यू वर्ड से ही शुरू होते हैं, इसको भी हम इसमें रख सकते हैं। What, who, whose, etc. अब हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसके अंतर्गत हम देखेंगे the words that are used, the words that are used यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनका उपयोग हम ऐसे शब्दों, ऐसे संकेतों के लिए करते हैं जिनसे हमें किसी प्रकार का संकेत प्राप्त होता हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। पॉइंट आउट एंड ऑब्जेक्ट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट एन ऑब्जेक्ट is called demonstrative pronoun। एग्जाम्पल होते हैं this, that, these, those, etc. तो इस तरीके के वर्ड्स को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के इंक्लूडेशंस में रखते हैं।